नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हाल ही में ही रीट थर्ड ग्रेड भर्ती का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था L1 L2 का, जिसमें कि दोस्तों डिलीट प्रश्नों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और कहीं तक यह सही भी है दोस्तों, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 11% तो L1 में डिलीट किए गए हैं और लगभग दोस्तों 25% L2 में डिलीट किए गए हैं, यानी कि दोस्तों लेवल 2 में टोटल 36 प्रश्नों को डिलीट किया गया है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है। पेपर का 10% हिस्सा लगभग यहाँ पर सभी क्वेश्चन पेपर में डिलीट किया गया है। तो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसके अलावा छात्रों के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। डिलीट प्रश्नों की वजह से काफ़ी सारे छात्रों की मेहनत पर पानी फिरा है। रिजल्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है। नई भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं। कल दोस्तों जो है शहीद स्मारक पर छात्रों के द्वारा आंदोलन भी किया गया था और कर्मचारी चयन बोर्ड से इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इसे सुधारेंगे और नवाचार करने जा रहे हैं। लेकिन नवाचार के रूप में उन्होंने क्या किया है कि डिलीट प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। क्या ऐसे ही एक्सपर्ट उन्होंने बैठा रखे हैं जिनको 150 प्रश्न बनाना नहीं आता है? यह दे सकते हैं लगातार विभिन्न परीक्षाओं में डिलीट हुए प्रश्नों की आप संख्या देख पा रहे होंगे। अभी हाल ही में थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया है, जिसमें 36% L1 के 11 और 25 लेवल 2 के डिलीट किए गए हैं। तो परीक्षाओं में डिलीट प्रश्न होने का सिलसिला बढ़ रहा है। अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है नुकसान, क्योंकि इससे अन्य जो है जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका वेटेज बढ़ जाता है, अन्य पेपर जो क्वेश्चन होते हैं, और वेटेज बढ़ने की वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है और छात्रों पर लोड आ जाता है। तो डिलीट प्रश्नों की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रश्न हटने से शेष प्रश्नों का भार बढ़ जाता है, जिससे मेरिट और चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है। वर्ष 2024-25 में हुई भर्ती परीक्षाओं में आरपीएससी के 44 और आरएसएसबी के 93% डिलीट हुए हैं। तो दोस्तों डिलीट प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23% डिलीट किए गए थे। एलडीसी भर्ती 2024 में 14%, चतुर्श्रेणी में 10%, पटवार भर्ती में भी 10%। तो जिस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पेपर बनाने वाले जो एक्सपर्ट है उन पर भी सवाल उठ रहे थे। और दूसरी तरफ दोस्तों L1 का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 18 जून से 2 जुलाई तक स्कूटनी फॉर्म को लेकर भी अपडेट आ रही है। दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एक और अपडेट है, ये दे सकते हैं L1 के रिजल्ट पर बड़ा संकट है। बोर्ड का फॉर्मूला कोर्ट से अप्रूव्ड नहीं है। रीट लेवल 1 के सभी भाई बहनों ध्यान दें, बोर्ड इस रिजल्ट में जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है वो कोर्ट से स्वीकृत नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। इस मामले पर छात्रों ने पहले ही याचिका दायर कर दी है। मैंने आपको रिजल्ट आने से पहले ही कहा था कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, चाहे वो L1 की भर्ती हो या L2 की भर्ती हो, क्योंकि कहीं तक सही भी है दोस्तों। जिस प्रकार से आप प्रश्न डिलीट कर रहे हैं, ऊपर से दोस्तों गलत प्रश्नों को डिलीट ना करके आप सही प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं, छात्रों के नंबर कम हुए हैं और बेटे बढ़ने की वजह से अन्य जो प्रश्न है उनका बेटे बढ़ने की वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। तो दोस्तों छात्रों ने फाइनली कोर्ट में दोस्तों यहाँ पर छात्रों ने याचिका लगा दी है और जल्द ही दोस्तों अब कोर्ट में इसको लेकर फैसला होने वाला है। यानी कि दोस्तों ये थर्ड ग्रेड की भर्ती है, ये स्टे लग सकता है। इसको दोस्तों यहाँ पर अब आपका डिले किया जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों कल अपडेट आई है नई रीट जो 2026 है, रीट 2026, उसको राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि रीट कराने की तैयारियां दूसरी तरफ तेज हो चुकी है। रीट को लेकर रीट पात्रता परीक्षा है उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कल ही मंजूरी मिली है। नई भर्ती लगभग 30 से 35 हजार के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। तो जिन छात्रों का इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि डीपीसी के बाद दोस्तों L2 में भी काफ़ी ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे और L1 में भी 200 लगभग 13 से 14 हजार पद यहाँ पर भर्ती आएगी। तो टोटल मिलाकर 32 से 35 हजार के बीच में भर्ती आने वाली है, नई भर्ती। तो उसकी भी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। रीट दोस्तों अक्टूबर तक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी, जिसके फॉर्म इसी महीने में शुरू होने जा रहे हैं। रीट को लेकर मंजूरी मिल गई है, राज्य सरकार से मंजूरी मांगी गई थी और डीपीसी की प्रक्रिया भी चल रही है। तो जब तक रीट होगी तब तक डीपीसी पूरी हो जाएगी, फिर आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती निकल जाएगी। लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती आपकी 2027 तक कंडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पल पल की अपडेट आपको थर्ड ग्रेड की चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। और आपका जो डिलीट प्रश्नों को लेकर और साथ में ही हाई कोर्ट को लेकर जो जवाब आया उसको लेकर क्या दोस्तों आपके यहाँ पर कमेंट सेशन में अपने राय जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।